जया भादुड़ी एक छुई मुई सी नायिका की अनकही मसालेदार कहानी, जो आँखों से कहे बिन कह जाती थी बहुत कुछ। वही थी जया भादुड़ी, सादगी की देवी पर कहानियों की महारानी। कहते हैं बॉलीवुड में जितनी चकाचौंध बाहर दिखती है, उससे कहीं अधिक रोशनी भीतर जलती है और कहीं अधिक अंधेरा भी। हर मुस्कान के पीछे एक लंबी पीड़ा होती है और हर संवाद के पीछे कई अनकहे जज्बात। आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसने न सिर्फ सदी के महानायक का दिल चुराया, बल्कि पूरे भारतवर्ष के दिलों में अपने भोले वाले चेहरे से राज किया, जया भादुड़ी। पर ये कहानी सिर्फ उनकी फिल्मों की नहीं है, ये कहानी है उनके जीवन के उन अध्यायों की जो मीडिया की चुभती निगाहों से बचते रहे, जो आज भी बहुतों के लिए रहस्य हैं। जब कलकत्ता की गलियों में जन्मी मासूमियत। 1948 में जन्मी जया भादुड़ी कोलकाता के प्रतिष्ठित बंगाली परिवार से थीं। पिता तारुण भादुड़ी एक प्रसिद्ध लेखक थे। जया के जीवन में साहित्यिक, कला और सादगी की झलक शुरू से रही। पर क्या आप जानते हैं, कम उम्र में ही उन्हें एक नौजवान फिल्म निर्देशक से मोहब्बत हो गई। नाम नहीं लेंगे, पर उस निर्देशक ने ही उन्हें एक्टिंग में कदम रखने की प्रेरणा दी और पहली दफ़ा वही आंखों में चुपचाप उतर गया जब क्लास में मोहब्बत उफनने लगी। पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पढ़ाई के दौरान जया भादुड़ी का नाम पूरे संस्थान में गूंजता था। एक बार तो उनका एक सहपाठी उनके पीछे इतना दीवाना हो गया कि क्लास के बाद उनके कमरे के बाहर घंटों खड़ा रहता। बात उस दौर की है जब रोमांस चोरी छिपे सांस लेता था, पर जया के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान देख वो लड़का सब कुछ भूल जाता। कहते हैं उस लड़के ने बाद में फिल्म डायरेक्शन छोड़ दी, शायद इसलिए कि जया किसी और की कहानी बन चुकी थी। मासूमियत की क्रांति और पर्दे के पीछे की इश्कबाजी। 1971 में जब गुड्डी रिलीज हुई तो मानो भारतीय सिनेमा को एक नई परिभाषा मिल गई। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के दौरान ही जया को एक ऐसे अभिनेता से मोहब्बत हो गई जो उस समय के बड़े संघर्ष से जूझ रहा था। हाँ, आप सही समझे, अमिताभ बच्चन। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फिल्म गुड्डी के दौरान ही जया के दिल में राजेश खन्ना के लिए भी एक कोमल भावना पनप रही थी। वो राजेश खन्ना जिनकी दीवानगी लड़कियों को बेहोश कर देती थी। एक बार बावर्ची की शूटिंग के दौरान जया और राजेश खन्ना का एक अंतरंग सीन शूट हो रहा था। सीन के बाद भी कैमरा बंद नहीं हुआ और कहते हैं उस दिन कुछ ऐसा फिल्माया गया जो आज भी एडिटिंग टेबल पर दबा पड़ा है। जया बच्चन और अमिताभ की शादी से पहले की तीखी कहानियाँ। अमिताभ और जया की प्रेम कहानी जितनी फिल्मी दिखती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। अभिमान, चुपके चुपके, शोले, हर फिल्म के सेट पर एक नयापन था, पर पर्दे के पीछे कई झगड़े भी थे। एक बार मनोज कुमार की पार्टी में जया ने अमिताभ को किसी नवोदित अभिनेत्री से हंस हंस कर बात करते देख लिया। जया ने पार्टी छोड़ दी और अगले दिन अमिताभ के घर जाकर कहा, या तो वो दोस्त रहे या मैं। उस दिन के बाद से बच्चन साहब ने अपनी सीमाएं तय कर लीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जया के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो संजीव कुमार के प्रति आकर्षित हो गई थी। संजीव कुमार और जया, जो न हो सका वो अफसाना बन गया। अनोखा दान, कोशिश जैसी फिल्मों में जया और संजीव कुमार की केमिस्ट्री बेमिसाल थी, पर पर्दे के पीछे दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही थीं। एक बार संजीव कुमार ने अपने दोस्तों से कहा, जया अगर मेरी होती तो मैं शादी कर लेता। पर जया की किस्मत किसी और को मंजूर थी। अमिताभ बच्चन के सामने संजीव की संवेदनशीलता फीकी पड़ गई। शादी के बाद जया भले ही पर्दे से दूर हो गई हों, पर उनके जीवन में कई उथल पुथल आए। रेखा का नाम बार बार उभरता रहा। कहा जाता है जब रेखा ने सिंदूर लगाकर सिलसिला के सेट पर कदम रखा तो जया ने चुपचाप टीवी बंद कर दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पर क्या आपने वो इंटरव्यू देखा है जिसमें रेखा ने कहा था, जया जानती थी सब कुछ, फिर भी वो खामोश रहीं, शायद इसलिए कि वो मुझसे ज़्यादा मजबूत थी। माँ के रूप में जया, राजनीति और ऐश्वर्या के साथ रिश्ता। जया ने राजनीति में कदम रखा और खुद को समाज सेवा में समर्पित किया, पर उनके जीवन का सबसे भावनात्मक अध्याय तब शुरू हुआ जब ऐश्वर्या राय ने बच्चन परिवार में कदम रखा।
शुरुआत में उनके रिश्ते में बहुत गर्मजोशी नहीं थी। एक बार एक पारिवारिक फंक्शन में ऐश्वर्या राय ने जया को मम्मी जी कहने से मना कर दिया था। ये बात मीडिया तक पहुंची और फिर कई हफ्तों तक बच्चन परिवार खबरों में छाया रहा। जया भादुड़ी का जीवन सिर्फ एक अभिनेत्री का नहीं बल्कि एक स्त्री का भी है, जो अपने भावों, अपनी सीमाओं और अपनी अंतर्द्वंद के साथ जूझती रही। वो जो कभी पर्दे पर रोती थी, असल ज़िंदगी में भी कई बार आंसू पी गई। वो जो हर किसी को माँ की तरह लगीं, खुद बहुत बार अकेली रहीं। और वो जिन्होंने अपने पति के लिए हर अपमान चुपचाप सहा पर कभी टूटकर नहीं बिखरी। जया भादुड़ी की कहानी वो आईना है जिसमें हर भारतीय स्त्री अपना अक्स देख सकती है। वो नायिका जो रोशनी से नहीं अंधेरे से चमकती थी और आज भी लाखों दिलों में छुपी बैठी है। कैसी लगी जया भादुड़ी की ये कहानी? कौन सी फिल्म उनकी पसंद है? कौन सा गाना आपको पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।